नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। तालिबान सत्ता में काबिज है और सरकार और सहयोगियों से मिलकर एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है और अब ये लग रहा है कि भाई जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी बीच पंजशीर तालिबान के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने आज ही सालेह और हमद मसूद की सेना को हराने का दावा किया है और एक फोटो जारी की है जिसमें पंजशीर के गवर्नर हाउस के सामने तालिबान के बड़े नेता खड़े और इसके साथ ही साथ लड़ाई के दौरान तालिबान ने काफ़ी कत्लेआम भी मचाए, जिससे ईरान नाराज हो गया है। अफगानिस्तान के बेहद अहम पड़ोसी देश ईरान के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को सख्त चेतावनी दी है और ये कहा कि लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें। ईरान ने यह भी कहा कि वो पंजशीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की जांच कर रहा है कि पंजशीर के कमांडरों की शहादत बहुत ही निराशाजनक है और ईरान बीते रात हुए हमले की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता है। तेहरान टाइम्स ने भी ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ये खबर देते हुए कहा कि भाई पंजशीर हमले के दौरान पाकिस्तानी हस्तक्षेप की जांच की जा रही है। ईरान का ये कहना है कि भाई अंतर अफगान बातचीत ही अफगान समस्या का एकमात्र हल है। मैं चेतावनी देता हूं कि सभी लक्ष्मण रेखा को पार न करें। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियों को आवश्यक रूप से माना जाना चाहिए। तो ईरानी प्रवक्ता ने आगे ये भी कहा कि ईरान अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नज़दीकी से नज़र रखे हुए है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को जीत दिलाने में हवाई मदद दी है और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भाई तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से नरसंहार को अंजाम भी दिया है। तो इस तालिबानी पाकिस्तानी हमले में ताजिक मूल के विद्रोही नेता अहमद मसूद को बड़ा झटका लगा है और उनके प्रवक्ता फ़हीम दश्ती और शीर्ष कमांडर जनरल साहिब अब्दुल वदूद झोर की मौत भी हो गई है। तो मसूद के सुरक्षित स्थान पर चले जाने के बाद ही देखिए तालिबान ने सोमवार सुबह ये दावा किया कि उन्होंने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इसी बीच मसूद के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ट्वीट में कहा गया है कि तालिबान हमारे साथ जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये पाकिस्तानी सेना और ISI है जो उनका नेतृत्व कर रही है। अब जानकारों की माने तो भाई तालिबान ने भले ही सत्ता पा ली है, लेकिन उसके बुरे दिन अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो सरकार का गठन नहीं कर पा रही है। अब समूह को अगला झटका ईरान की तरफ से मिला है। ईरान ने अफगानिस्तान में जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनाने की अपील की है। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई क्या हो रहा है। वैसे ये सही है कि भाई तालिबान को हथियार और बाकी सामान पाक आर्मी देती रही है और दे भी रही है और तालिबान की जीत पर सबसे पहले इमरान सरकार ने ही बधाई दी थी और दोनों हाथों से ताली बजाई गई थी। और अब समस्या ये आ रही है तो पाकिस्तान और इमरान खान चुप हैं और कह रहे हैं कि भाई हम खुद ही पीड़ित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इमरान खान और पाकिस्तान नाटक कर रहा है, लेकिन मसूद और ईरान के आरोपों से पाकिस्तान की कले खुलती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते कैसे होते हैं और तालिबान को लेकर क्या होता है।